हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी चैप्टर फर्स्ट के अंदर, नोइंग द नंबर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने लार्जर नंबर देखा, स्मॉलर नंबर देखा। ठीक है, 1 डिजिट के अंदर लार्जर देखा, स्मॉलर देखा। 5 डिजिट के अंदर भी लार्जर देखा और स्मॉलर देखा। 6 डिजिट में भी देखा। ठीक है, लार्जर और स्मॉलर। अब हमें थोड़ा सा एक्सपेंशन देखना है इन चीज़ों का। एक्सपेंशन है ना। अब एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग मेरे को कोई भी यदि एक नंबर दिया हुआ है, सपोज दैट मेरे को दिया है 2, 1 एंड 1। ठीक है, अब इसका जब मैं एक्सपेंशन करूंगा तो आपको 1 10 100 1000 प्लेस वैल्यूज पता ही है। तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये किस प्लेस पे है, वंस पे है ना। ये किस पे है, टेंस पे। और ये किस पे है, हंड्रेड्स पे। ठीक है, 1 10 100। तो आपको पता है जो वंस की वैल्यू होती है वो हमेशा एज इट इज ही रहती है, क्योंकि वो इंटू होती है किससे, 1 से। तो देखना अभी बिल्कुल 1 इंटू 1। अब यहाँ पर जो 1 है, अब देखना ये नंबर जुड़ा हुआ है तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ऐड 211 अपन बना रहे हैं एक्सपेंशन फॉर्म से। तो अब ये टेंस पे है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन किसका है, 10 का। तो 1 इंटू 10। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर हमें क्या दिया है 2, और ये 100 पे है तो इंटू 100। ठीक है, ये हो गया एक्सपेंशन फॉर्म इसका। केवल हमें वैल्यू देख के, क्योंकि हमें पता है वंस पे 1 रहता है। ठीक है, ओ एन लिख दे रहा हूं। ठीक है, टेंस पे 10 रहता है, हंड्रेड्स पे कितना रहता है 100, थाउजेंड्स पे 1000। इनका इंटू क्या होता है, उस नंबर से होता है, उस डिजिट से होता है। ठीक है, जैसे 2 था तो किस पे था, हंड्रेड्स पे था, इंटू 100 किया हमने। ठीक है, टेंस था तो इंटू 10 किया हमने। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100 दैट मीन्स 200, प्लस 1 इंटू 10 दैट मीन्स 10, प्लस 1। अब इसको आप यदि रफ करना चाहे तो रफ करेंगे तो देखना आप आंसर आपका वही होगा, 200 प्लस 10 प्लस 1। तो 1 एंड 2, तो ये हो गया 211। ये इसका एक्सपेंशन फॉर्म हो गया। ठीक है, ये पूरा क्या है, इसका एक्सपेंशन फॉर्म है। ये समझ में आया। ये केवल हमें प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करना है, इनटू और मल्टीप्लिकेशन करके लिख देना है। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे एक। ठीक है, सपोज दैट अब मैंने कोई भी एक 5 डिजिट में नंबर ले लिया। 5 डिजिट में ले लो, मान के चलो 5 4 2 8 6। ठीक है, अब देखना इसका एक्सपेंशन फॉर्म करना है। अब एज इट इज आपको पता है, अभी तो मैंने किस कहां से, राइट साइड से चालू कर दिया था और लेफ्ट साइड आया था। अब मैं लेफ्ट से चालू कर रहा हूँ, राइट साइड से कोई दिक्कत नहीं है। देखना, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिनेंगे प्लेस वैल्यू। तो 5 जो हमारा किस प्लेस वैल्यू पे, 1 10 100 1000 10000। तो 10000 पे है तो इंटू हम कितना कर देंगे, 10000। 10000 में कितने जीरो लगते हैं, 4 जीरो लगते हैं, याद रखना। अब प्लस इसमें ये क्या हो रहा है, सारा का सारा नंबर क्या है, ऐड है। तो प्लस करूंगा कितना, और मल्टीप्लीकेशन होगा किससे, 4 इंटू कितना, किस प्लेस वैल्यू पे, 1 10 100 1000 पे है। तो इंटू कितना किससे होगा, 1000 से। 1000 में कितने जीरोस आते हैं, 3 या 3। प्लस करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है 2। 2 कौन से प्लेस पे है, हंड्रेड्स पे, इंटू हंड्रेड्स, प्लस 8 किस प्लेस पे है, इंटू टेंस पे, तो इंटू 10, और प्लस 6 क्या है, वंस पे है तो इंटू 1। अब सॉरी इधर प्लस आएगा। ठीक है, अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो एक्सपेंशन में कंप्लीट हो जाएगा। ये कितना हो गया, जब भी हम जीरो के साथ इस इन वैल्यूज के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। सीधा 5 का मल्टीप्लाई कर दो 1 से तो हो गया 5, और पीछे जितने भी जीरो हैं एज इट इज लिख दो। सेम हियर है ना, प्लस 2 यहाँ पर और एज इट इज लिखते जाना है। और प्लस 6 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 6 बन जा 6। अब इस पूरे को ऐड करेंगे तो लास्ट में हमारा क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो ये इसका एक्सपेंशन फॉर्म है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक्सपेंशन आप बुक के अकॉर्डिंग आप आराम से कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा एक्सपेंशन फॉर्म है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा बहुत अच्छे से क्लियर आया होगा कि एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं। अब एक्सपेंशन के बाद हमारी जो गाड़ी आगे बढ़ती है, देखते हैं हम।
हमने 1 लाख तक कर लिया था। अब हाँ, लार्जर नंबर्स, ठीक है, लार्जर नंबर्स को लिखते कैसे हैं। अच्छा, आप लोग को ये तो पता होगा कि हमारे यहाँ इंडियन सिस्टम चलता है काउंटिंग का, और इंटरनेशनल कहाँ चलता है, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे यहाँ इंडियन सिस्टम चलता है, ठीक है, और एक और होता है इंटरनेशनल सिस्टम जो कहाँ चलता है, पूरे वर्ल्ड पे, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं एक्सपेंशन को रब कर देता हूँ। अब लार्जर नंबर्स में कुछ नहीं है, वही है जो हमने ऑलरेडी देखा है कि 9 में +1 करेंगे तो हो जाएंगे 10, है ना। तो जो 10 आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, जैसे 9 में मैंने +1 किया इक्वल्स टू आ गया 10, है ना। इसका मतलब क्या है, 10 × 1 यदि करूंगा ये फर्स्ट वैल्यू पे तो 10, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1 डिजिट में यदि हम 1 ऐड करते हैं तो क्या निकल के आता है, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ये क्या है, 2 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, और ये है 1 डिजिट। तो यदि हम अब सेम यदि मैं 99 में +1 करूंगा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो क्या आ जाएगा 100। तो ये क्या है, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। ऐसे इसमें बताया गया। तो हमें लार्जर नंबर से हम हमेशा क्या पाते हैं, जो भी हम यहाँ पे डिजिट लेंगे उसकी डबल नहीं कह सकते, मतलब 9 था तो 10 2 डिजिट बना, यहाँ पर 5 होता तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनता, ठीक है। इस हिसाब से ये है हमारा लार्जर नंबर्स का गेम जो हम पहले ही कर चुके हैं। अब इसमें एक चीज और हम कर लेते हैं, सपोज दैट कि प्लेस वैल्यू तो आप सबको पता ही है, ठीक है। प्लेस वैल्यूज में क्या आता है, वंस, रुको एक मिनट, प्लेस वैल्यूज में हमारा आता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये तो सभी को पता होंगे, है ना, थाउजेंड्स, 10,000, है ना, लाख, 10 लाख, और करोड़ तक ही करेंगे हम, ठीक है। कहते नहीं है, अरे उसके पास तो करोड़ों रुपए है ना, किसको नहीं चाहिए करोड़ रुपए, सभी को चाहिए। तो पैसों के हिसाब से अब ऐसे करते हैं, ठीक है। तो अब आप सभी को पता है, वंस मतलब 1, टेंस मतलब 10, हंड्रेड्स मतलब 100, 1000 मतलब 1000, 1 और 000, है ना, 10,000 मतलब 1 और 4 टाइम्स 0, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़। अब इससे ज्यादा अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं इसके आगे का, ठीक है।